तो यदि मैं आपसे ऐसा कहूं कि मुस्लिम पक्ष को जो मानने वाले लोग हैं वो अपने किसी मस्जिद में जा रहे हैं और उनकी कोई पुरानी परंपरा है कुछ करने की, और उन्हें उस परंपरा को करने के लिए रोका जा रहा है, और जो उन्हें रोक रहा है वो बीजेपी गवर्नमेंट रोक रही है। भले हाई कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वो जो मुस्लिम पक्ष है अपनी मस्जिद की कोई परंपरा है, पुरानी परंपरा है, उसे वो कर सकते हैं, ये चीज कोर्ट आदेश दे रहा है। इसके बावजूद जो बीजेपी की गवर्नमेंट है इस चीज को होने नहीं दे रही है। तो इस बात पर क्या होगा ये आप सभी जानते हैं, पूरा बवाल उठेगा। मतलब पूरा हर मीडिया में ही बात चलाई जाएगी, देखो बीजेपी की जो सरकार है वो यहाँ पर तानाशाही फैला रही है, भारत में डिक्टेटरशिप फैला रही है, मोदी जी तो डिक्टेटर है। अब जो भी हो, इसके उल्टा एक चीज हुआ है। अब इस बात पे बहुत सारे अपने आप को सेकुलर मानने वाले लोग चुप हैं, जो बार बार इस बात को कहते हैं कि हमें संविधान की रक्षा करनी चाहिए, हमें सेकुलरिज्म की रक्षा करनी चाहिए। वो सब लोग इस घटना पे अभी चुप है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब वो कौन सा घटना सुनिए। ये घटना तमिलनाडु में घटित हुई है। अब तमिलनाडु के मदुरै में एक जगह है, उसका नाम है तिरुपरनकुंद्रम। वहाँ पर एक हजारों साल पुराना मंदिर है, उसका नाम अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप पढ़ लीजिए। अब ये मंदिर के पास में एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर एक खम्बा जैसा है पत्थर का कुछ, उसके ऊपर दिया जलाने की परंपरा है। ऐसा कोई त्यौहार होता है जहाँ पर उस पहाड़ में जाके दिया जलाया जाता है। तो इस बार वहाँ पर दिया जलाने की इस परंपरा को रोक दिया गया है, डीएमके की सरकार ने रोक दिया, और ये कहकर रोका कि उस पहाड़ पर एक दरगाह भी है, तो दरगाह के जो पक्ष वाले लोग हैं उनकी जो मजहबी आस्था है वो आहत ना हो जाए, इसलिए इस बार इस मंदिर के पास वाली इस पहाड़ पर जो आपकी धार्मिक परंपरा है सालों से भले आ रही हो, लेकिन इस बार आप यहाँ पर दिया नहीं जला सकते। अब वहाँ के हिंदू लोग इस बात को लेकर कोर्ट में जाते हैं कि हमारी सालों पुरानी परंपरा है, ये मंदिर हजारों साल पुराना है और हम सालों से इस परंपरा को करते आ रहे हैं। उस पहाड़ पर चढ़कर उस खंबे के ऊपर हम दिया जलाते हैं और इस बार हमें जलाने से रोका जा रहा है क्योंकि वहाँ पर एक दरगाह है। हाँ, तो इस बात को लेकर वहाँ के हिंदू हाई कोर्ट में जाते हैं। तो इस बात पर मद्रास हाई कोर्ट के जज स्वामीनाथन मतलब रिसर्च करते हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड चेक करते हैं और अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद वो भी इस बात को कहते थे कि हाँ वहाँ पर दिया जला सकते हैं, वहाँ पर दिया जलाने से दरगाह वालों की जो मजहबी आस्था है वो आहत बिल्कुल भी नहीं होगी और इससे कुछ होगा नहीं, दिया आप जला सकते हैं। और हमारा संविधान भी हम इस बात का आदेश देता है कि हमारी जो अपनी संस्कृति, जो अपनी परंपरा है उसे हम आराम से चला सकते हैं, उसे हम आराम से मान सकते हैं। अब इसके बावजूद डीएमके की सरकार इस बात को नहीं मानती है, वहाँ दिया जलाने से लोगों को रोकती है और इस बात पे उस कोर्ट के जज के ऊपर इम्पीचमेंट नोटिस भी फाइल की जाती है। और इसमें डीएमके के लीडर्स तो शामिल रहते ही है, साथ में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भी कुछ लीडर शामिल होते हैं और सब लोग मिलकर स्वामीनाथन के खिलाफ इम्पीचमेंट नोटिस फाइल करते हैं। और इस इम्पीचमेंट नोटिस का मतलब क्या है कि उस जज को उनके पद से हटा दिया जाए, क्योंकि वो जो बात कह रहे हैं वो बात कंट्रोवर्शियल है, ये बात नहीं कहनी चाहिए, इससे किसी की मजहबी जो आस्था है वो आहत हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब ये होती जा रही है देश की हालत, यानी कि यदि अगर आप हिंदू विरोधी कोई भी चीज़ कह देते हैं, सनातन धर्म के विरोध में अगर आप कोई चीज़ कह देते हैं तो आप सेकुलर कहलाते हैं और उससे फ्रीडम ऑफ स्पीच का टैग मिलता है। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा भी झुकाव सनातन धर्म के पक्ष में जाता है, इस भारत देश के वैदिक परंपरा के पक्ष में जाता है, इस भारत देश के संस्कृति के पक्ष में जाता है, तो फिर आप सेकुलरिज्म से आउट हो जाते हैं और आपकी कही गई बात को, आपकी कही गई लाइन को कंट्रोवर्शियल यानी कि विवाद का नाम दे दिया जाता है। तो ये चीज़ इस देश में अभी बहुत ज़्यादा होने लगा है, पहले से तो हो रहा था लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और आगे कितना बढ़ेगा ये मैं नहीं कह सकता। जैसे कि महीनों पहले की बात है, सीजेआई गवे ने भी इस बात को कह दिया था कि जो विष्णु जी की मूर्ति है वो खंडित अगर हो चुकी है, किसी ने मतलब पीआईएल फाइल किया था कि वो विष्णु जी की जो खंडित मूर्ति है, वो पुरानी मूर्ति है, उसे वापस से ठीक किया जाए। तो इस बात पर ही सीजेआई गवे ने कह दिया था कि अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं, आपको विष्णु जी में आस्था है, तो विष्णु जी से ही कहिए ना कि वो अपनी मूर्ति को खुद से ठीक कर ले। हाँ, तो इस बात को यहाँ के सेकुलर लोगों ने फ्रीडम ऑफ स्पीच का टैग लगा दिया। लेकिन ठीक इसके ऑपोजिट में जो कि सनातन धर्म की तरफ हो, सनातन धर्म के पक्ष में हो और कुछ ऐसी बात जो कि किसी दूसरे मजहब के बारे में हो, गलत हो, भले बात सच हो, तो ये बात कंट्रोवर्शियल हो जाती है। तो इन सब के ऊपर आपके क्या विचार है, खुल करके कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर मुझे आपका कमेंट से लगता है तो मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई जरूर से करूँगा।